हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्टडी कर रहे हैं और भी स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल को ख़त्म करते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका कलर कोडिंग के बारे में कि किस प्रकार से कलर कोडिंग निकाला जाता है कोई भी रजिस्टर या रेसिस्टेंस का। उसके बारे में मैंने एक ट्रिक लिखवाया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। उस पर आप निकाल सकते थे कैसे। बीबी रॉय हो गया तो क्या ब्लैक, ब्राउन, येलो, रेड ये सब करके आप उसको निकाल सकते थे। डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस को कैसे पुट करके हम लोगों ने आपका कुछ न्यूमेरिकल सेशन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कराया था आपका। उसके बाद से कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन में क्या क्या हम लोग देख चुके थे, तो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, समझ में आई बात। सीरीज कनेक्शन को किस प्रकार से सॉल्व किए, पैरेलल कनेक्शन को किस प्रकार से सॉल्व किए, समझे। अब हम लोग देख रहे हैं आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। इसके बारे में देखिएगा, कुछ नहीं है, नॉर्मली रूप से देखिए सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक ना। इसी को हम लोग हिंदी में मिश्रित क्रम भी बोलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या रहेगा आपका। एक तो क्वेश्चंस आपका दे देगा सीरीज और पैरेलल। जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा कि दो से अधिक रेसिस्टेंस या तो फिर सीरीज या पैरेलल दोनों मिक्स में क्या होता है आपका कनेक्टेड हो, तो उस टाइप का जब भी डायग्राम बनेगा या फिर क्वेश्चंस में आपका जो हमने बताया था कि वर्ड के रूप में भी जो है वो दे देगा, समझे। क्वेश्चन कितना टाइप से पूछता है, तो दो तरीकों से पूछने का इसका मेथड है। फर्स्ट क्या है कि आपका वर्ड के रूप में दे देगा, लिखल रहेगा कि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस सीरीज में, दूसरा का रेसिस्टेंस पैरेलल में, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा, उसके बारे में पूछ सकता है। या फिर सेकेंड क्या है कि कोई भी डायग्राम दे देगा, फिगर दे देगा, सिंबल दे देगा और उसमें पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक क्या है कि टोटल जो सर्किट क्रिएट हुआ है उसमें आपको रेसिस्टेंस का वैल्यू पता करना है। क्लियर ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डायरेक्ट, ये ज़्यादा कुछ समझने योग्य बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही देखते हैं कि किस प्रकार से आपको देगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस में यहाँ देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। सीरीज हो गया, समझ में आई बात। ये मेरा क्या हो गया तो पैरेलल, समझे। अब इसमें वैल्यू दे देगा, मान लीजिए कि 4 ओम दे दिया, 6 ओम दे दिया, 2 ओम दे दिया। अब पूछेगा कि सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले बारीकी से समझिए, ये मेरा पार्ट किस चीज में जुड़ा हुआ है बुआ, तो सीरीज में। समझ में आई बात, दिखाई दे रहा होगा, चलिए अच्छी बात है। ये मेरा सीरीज में है और ये दोनों जो रेसिस्टेंस है वो किस चीज में ऐड है आपका, तो पैरेलल में। समझ में आई बात। तो ये मेरा क्या हो गया, तो सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन हो गया, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको देखिए जब भी सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या करते हैं हम लोग, फिगर ड्रॉ कर करके बनाएंगे। ये मेरा कितना है, तो 4 ओम है। अब ये और ये रेसिस्टेंस मेरा क्या है, तो आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है। पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, इस प्रकार से हम लोग लिखते थे ना कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1/6 ओम प्लस 1/2 ओम। इसमें क्या हो गया था आपका 6 ओम, ये हो गया 1 ओम प्लस 3 ओम, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऊपर में 4 ओम/6 ओम। और जब भी इसको हम लोग क्या करते थे कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे तो ये मेरा क्या हो जाता, तो अपोजिट हो जाता था, ऊपर चला जाता था, ये मेरा नीचे हो जाता था। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। समझ में आई बात। मतलब क्या 3/2 ओम, ये हो गया ना। या इसको ज़्यादा इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको,
अगर सिर्फ नॉर्मल 2 का रेसिस्टेंस क्या है कि आपका ऐड है इसमें, ठीक ना, 2 का रेसिस्टेंस पैरेलल में ऐड है, तो चुपचाप हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर में क्या करेंगे R1 इंटू R2 बाई ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। इस फॉर्मूला पे भी क्या करेंगे कि सिर्फ जब 2 रेसिस्टेंस ऐड हो वो भी पैरेलल में, तो अब डायरेक्ट वे में इस फॉर्मूला पर भी क्या करते हैं कि पुट करके आप वहाँ से अपना आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना आया तो 3/2 ओम, समझे। तो ये जब 3/2 ओम आया तो ये मेरा क्या हो गया कि फिर आपका सीरीज में चला गया ना 3/2 ओम, यहाँ पे हो गया ए और ये मेरा हो गया तो आपका बी। क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे इसमें देखते हैं, ये मेरा दोनों क्या हो गया तो आपका किस चीज़ में ऐड हो गया तो सीरीज में है ना, तो सीरीज में नॉर्मली क्या करते हैं ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं REQ मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेस्पेक्ट ऑफ किसका, तो ए और बी के बीच में है ना। तो देखिए क्या होगा आपका 4 ओम प्लस 3/2 ओम। अब इसको आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रैक्शन वाला ऐड के तरफ भी। ये मेरा क्या हो जाएगा था 8 ओम प्लस 3 ओम, 8 और 3 कितना होगा 11 ओम बटा 2 ओम। अब इसको क्या कीजिए कि पॉइंट में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 में 11 से जब भी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5.2 ओम। समझ में आई बात, 5.2 ओम मेरा क्या हो जाएगा तो आंसर होगा। तो इस प्रकार का सीरीज पैरेलल कनेक्शन ये जो हम लोग मिश्रित कनेक्शन बोलते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा करके आपका स्टेप से देखने को मिलेगा। आप खुद से फिगर आपके माइंड में स्टेब्लिश्ड हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा कि कौन मेरा सीरीज है और कौन पैरेलल है, ठीक ना। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड में देखिए इसी में क्या करेगा आगे, सेकेंड देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछ सकता है। एक रेसिस्टेंस यहाँ दे दिया, अब यहाँ क्या करेगा कि आपका 2 रेसिस्टेंस था ना, अब यहाँ पे वो मान लीजिए कि आपका 3 रेसिस्टेंस दे दिया, समझे, और एक और रेसिस्टेंस जो है आपका यहाँ इंक्लूड कर दिया। ये आपका सर्किट बन गया ए और बी। यहाँ का वैल्यू दे दिया आपका मान लीजिए कि 4 ओम, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है, और यहाँ पे मान लीजिए कि फिर ये आपका क्या है तो 4 ओम है। और पूछेगा कि इस प्रकार का जब सर्किट रहेगा आपका तो पूछेगा कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सिर्फ रेसिस्टेंस पर ही अभी खेल चल रहा है हम लोगों का। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको बहुत सारे चीज़ कंप्लीट हो गया, क्या क्या करंट क्या है, चार्ज क्या है आपका, ठीक ना, एम्पियर किसको बोलते हैं, एम्पियर किसका यूनिट्स है, तो यूनिट्स के भी बारे में विस्तृत रूप पे हम लोगों ने इस चैप्टर में आपका क्या क्या है तो आपका पढ़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन मेरा पैरेलल में है। पैरेलल में देखिए तो मेरे क्या है तो ये आपका 3 है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तो पैरेलल में 3 है, तो पैरेलल में जब कनेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं REQ बढ़ेंगे तो 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम करते जाएंगे। समझ में आई बात। तो मेरा बहुत ही प्रोसेस क्या हो जाएगा तो आपका लेंदी हो जाएगा, समझे। यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ लिख लीजिएगा नोट में, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर बराबर मान के रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हो तो, ठीक ना, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए
सब देखेंगे कि निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले वैल्यू देख लेंगे कि मेरा एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे देखिए ना, तीनों क्या है, यहाँ से ये वाला पार्ट देखिए, तीनों आपका क्या है, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस और तीन रेसिस्टेंस। अब तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, 3 ओम का ये भी है, 3 ओम का ये भी और 3 ओम का ये भी है। तो देखिए क्या लिखे हैं कि अगर बराबर मान के रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, पहला रेसिस्टेंस के मान में, पहला रेसिस्टेंस के मान में क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से भाग देते हैं। क्लियर? हमको ज़्यादा इतना कैलकुलेशन करने की प्रोसेस नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इतना मेहनत करने की प्रोसेस नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में जो होता है कि टाइम टेकन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ में आई बात? तो ये 3 ओम मेरा है ना यहाँ पे, तो हम नॉर्मली रूप से इसको क्या करेंगे कि पहले देख लेंगे, काउंट कर लेंगे कि फर्स्ट रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है बुआ, तो 3 ओम, ठीक है। और कितना रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ल है, सेम मान का है ना, 1 2 3, तो 3 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच्चा तो कितना, तो 1 ओम डायरेक्ट वे में। अब आप इसको भी जो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 को भी कैलकुलेशन करिएगा तो लास्ट में क्या कट छट के आपका 1 ओम ही आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि आपका ये कितना दिया हुआ है, तो 4 ओम का, और नेक्स्ट है आपका बचा कितना, तो ये 4 ओम है। और जब ये पैरेलल का जब हमने कैलकुलेशन करके निकाला, जो मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, तो 1 ओम। बारीकी से समझते चलिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, जितना भी हार्ड न्यूमेरिकल सेशन है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। आपको खुद रियलाइज होगा, खुद फील होगा कि चलिए पहले जो क्वेश्चन हम लोग देख के स्किप कर जाते थे, छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, और वैसा नौबत नहीं आएगी। तो ये मेरा क्या हो गया, तो 1 ओम आ गया। और ये फिर मेरा देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना रेसिस्टेंस, क्या, तो 4 ओम का। और यहाँ पे देख लीजिए ए और बी। अब देखिए ये टोटल जो सर्किट बन गया किस चीज़ में है, तो आपका 4 ओम, 1 ओम और 4 ओम, मतलब क्या, सीरीज में नज़र आ रहा है ना। तो सीरीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा क्या, तीनों का ऐड कर देंगे, 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम। तो ये मेरे कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, मतलब दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए, तो मेरा लास्ट में क्या आ जाता है, तो आपका 9 ओम आ जाता है। क्लियर? तो इस टाइप से जो क्वेश्चन था आपका सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जिसको हम लोग मिश्रित कनेक्शन भी करते हैं, पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, सीरीज को पैरेलल में जोड़े आराम से। फिर अब देखिए बारीकी से आपको जितना मन करे, जितना बढ़ाना हो इसमें उतना आप बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन उस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है।